आज भारत की मीडिया का हाल ऐसा हो गया है कि उसे सच से कोई भी लेना देना नहीं रहा। नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है वो एकदम साफ है। वहां के युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन भारत का मीडिया इन मुद्दों को दिखाने की बजाय उन्हें हिंदू राष्ट्र की मांग बताकर पेश कर रहा है। हर चैनल, हर अखबार, हर रिपोर्ट जैसे सिर्फ एक एजेंडा लेकर गया हो कि किसी भी तरह से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनता दिखाना है। मीडिया के इस हालात पर अब ग्रोव भी जवाब दे रहा है कि भारत की मीडिया की क्या हालात हो गई। ग्रोव के साथ साथ जानी मानी फोक सिंगर भी मीडिया के प्रोपेगेंडा पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की मीडिया नेपाल करने क्या गई है, सच्चाई दिखाने या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने। नेपाल के लोग खुद अपने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका आंदोलन किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन भारत के चैनल आज तक हो, TV9, टाइम्स नाउ यही काम कर रहे हैं। और इनमें सबसे खराब रोल निभा रहा है दैनिक जागरण। ये दिखा रहा है कि नेपाल के जेन ज़ी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिना किसी आधार के, बिना सही जानकारी के कैसे पूरे देश का मूड कैसे तय कर लिया जाता है। कि यही है पत्रकारिता। जिस तरह से भारत का मीडिया काम कर रहा है उसे नेपाल के लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने भारतीय मीडिया को खुलेआम गोदी मीडिया कहकर बुलाना शुरू कर दिया। सड़कों पर रिपोर्टरों को घेरा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप लोग हमारे देश में आकर झूठी खबरें क्यों फैला रहे हो। कई जगह पर तो रिपोर्टरों को सीधा भगा दिया गया। तो क्या भारत की मीडिया की इतनी इज्जत नहीं बची कि लोग उन्हें सुनना भी पसंद कर सके। क्या पत्रकारों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जब आप किसी और देश में रिपोर्टिंग करने जाते हो तो वहां के लोगों की बात सुनना जरूरी है, ना कि उन्हें अपनी स्क्रिप्ट थमाना। दरअसल नेपाल का आंदोलन भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी के खिलाफ है। लेकिन भारत का मीडिया तरह तरह से इस आंदोलन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में चल रहा आंदोलन साफ तौर पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ है। तो फिर दैनिक जागरण जैसा अखबार इसे हिंदू राष्ट्र की मांग वाला आंदोलन क्यों बताने में लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि वो सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम से दिक्कत है, उन्हें नेताओं की नाकामी से परेशानी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, सरकार तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन भारत का एक बड़ा अखबार जो लाखों लोग पढ़ते हैं वो बार बार इस आंदोलन को धर्म के चश्मे से दिखा रहा है। क्यों? क्या दैनिक जागरण को सच्चाई नहीं दिख रही या फिर वो जानबूझकर झूठ फैला रहा है? क्या उसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है? कौन है जो इस अखबार को ये लाइन देने के लिए नेपाल में जेन ज़ी हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं, ये लाइनें दे रहा है? कि किसी ने पैसे देकर इनसे ये सब लिखवाया है? अगर नहीं तो फिर कौन सी मजबूरी है जो ये सच्चाई छिपा रहा है और झूठ को खबर बना रहा है? दैनिक जागरण जैसे बड़ी संस्था से उम्मीद की जाती है कि वो जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करे। लेकिन अगर ये अखबार ही फेक नैरेटिव फैलाने लगे तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस अखबार का एजेंडा अब सिर्फ सत्ता को खुश करना रह गया और दैनिक जागरण अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी देश की, किसी भी आंदोलन और किसी भी युवा की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। नेपाल के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लेकिन दैनिक जागरण बार बार यही छाप रहा है कि यही उनका मकसद है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर झूठ फैलाने के पीछे किसका फायदा हो रहा है और क्या अब पत्रकारिता सिर्फ किसी के इशारे पर चलने वाली स्क्रिप्ट बनकर रह गई। नेपाल से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक लड़की कह रही है कि आप लोग हमारे नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, राजतंत्र नहीं चाहिए। लेकिन शायद यही बात गोदी मीडिया को समझ नहीं आ रही। दैनिक जागरण जैसा अखबार जो खबर छाप रहे हैं उसको लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती है कि दैनिक जागरण बहुत अच्छा अखबार है, समोसे का पूरा तेल सोख लेता है। इसके साथ ही वो एक और ट्वीट करते हुए लिखती हैं और ग्रोव से पूछती हैं कि ग्रोव क्या नेपाल के युवा हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं? इस आंदोलन का नेपाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से क्या संबंध है? जिस पर ग्रोव कहता है कि नेपाल में सितंबर 2025 के युवा विरोध मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्रतिबंध, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजगारी के खिलाफ है, जिसमें 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और पीएम ओली का इस्तीफा हुआ। कुछ भारतीय स्रोत हिंदू राष्ट्र की मांग का जिक्र करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जैसे CNN, BBC, रॉयटर्स इसे मुख्य फोकस नहीं मानते। यह अलग प्रो मोनार्की विरोधों से जुड़ा लगता है। आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से सीधे जुड़ा है। युवा आर्थिक असमानता पर गुस्सा जता रहे हैं। सीधे तौर पर ग्रोव भी ये कह रहा है कि भारत का मीडिया ऐसा दिखा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये सब चीजें नहीं दिखा रहा कि वो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। नेपाल के युवाओं की मांग है
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी घोटाले और प्रशासनिक लापरवाही से ये लोग परेशान हैं और ये बात हमारे मीडिया को समझ क्यों नहीं आ रही है। लेकिन हमारा भारत का मीडिया चाहता है कि लोग ये समझे कि वहां के युवा हिंदू राष्ट्र के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या पत्रकारिता का मतलब ये रह गया है कि सच को नजरअंदाज कर दो और जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है वही पढ़ते रहो? क्या आज पत्रकार का काम सिर्फ कैमरा उठाना और सरकार के लिए प्रचार करना है? अब ये हालात हो गई कि नेपाल के लोग खुद भारत की मीडिया से कह रहे हैं आप लोग अपने देश की खबर दिखाओ, हमें मत सिखाओ कि हमें क्या चाहिए। ये बेहद अफसोस की बात है जिस तरह से लगातार नेपाल के अंदर मीडिया का इस तरह से भगाया जा रहा है, गोदी मीडिया कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है अपना देश को दिखा लो, तुम गोदी मीडिया हो। ये हाल है नेपाल के अंदर हमारे लोगों का, हमारे मीडिया का। और ये हाल क्यों है ये हम सबको समझ आ रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन इसके साथ ही एक अपील हम आपसे करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत के कई राज्यों में बाढ़ आई और उसके बाद जो नुकसान हुआ, लोगों ने अपनों को खो दिया, अपने खेत खलियान सब खो दिए, और खासतौर पर पंजाब के अंदर जहां पर कितने सारे लोगों की मौत हुई है, खेतियां खराब हो गई, लोगों के घर उजड़ गए। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, वहां जाकर आप लोग उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो प्रभावित हैं। क्योंकि इस वक्त पूरा भारत, हर एक नागरिक उन सब लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो प्रभावित हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है इस बाढ़ में।